नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PCS बाबा में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड के जितने भी 2400 डिस्ट्रिक्ट है उनकी पूरी की पूरी राम कहानी पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं उन सभी को क्वेश्चन को मैंने फैक्ट के रूप में इसमें डाल दिया है। और ये वीडियो जो है पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैं पूरा समझाऊंगा हिंदी में, इसलिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है दोनों के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। इस एक वीडियो में मैंने इतने ज़्यादा फैक्ट डाल दिए हैं कि इसे देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। उसके बाद जो भी एग्जामिनेशन की क्वेश्चन बनाओगे आप, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपका। और ये वीडियो किन लोगों के लिए है, तो जो JPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, उत्पाद सिपाही SI मतलब झारखंड के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट वीडियो रहेगा अभी तक जो भी आपने मेरे चैनल में देखा। अब मैं क्या बताऊं, आप खुद इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे देखना। उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो कितना तगड़ा था, कितना अच्छा लगा आपको। अगर इस दौरान, क्योंकि मैं इसमें लगभग 4-5 दिन लगे हैं मुझे बनाने में और बहुत सारे बुक से मैंने फैक्ट कलेक्ट करके रखा है, तो इसमें अगर कुछ आपको लगे कहीं गलत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसे रेक्टिफाई करूंगा। वैसे तो मुझे लग रहा है जितना मैंने रिसर्च किया कि गलती की कोई चांस नहीं छोड़ी मैंने, तब भी अगर कुछ हुआ तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो झारखंड के जितने 24 जिले हैं उनकी स्थापना कब हुई थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जैसे कि वो जो डिस्ट्रिक्ट है, वो जो जिला है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, जिससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छप जाएंगे। तो बिना लेट किए थोड़ा सा पहले हम मैप को देखते हैं ताकि आपके दिमाग में मैप छपे। उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाऊँ तो आपका दिमाग मैप के लोकेशन में घूमते जाए कि मैं बोलूँगा साहेबगंज तो एकदम आप चल जाना उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर पूर्वी की ओर। और अगर मैं बोल दूँ वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, तो तुरंत आप दक्षिण की ओर चला जाना साउथ में, ठीक है। तो ये देखो पूरा जो है झारखंड का मैप दिख रहा होगा आपको। अब इसमें अगर उत्तर से दक्षिण, देखो उत्तर से दक्षिण अगर हम देखें तो इसकी लंबाई कितना है, 380 किलोमीटर। रट लेना, एग्जाम में छपते हैं ये सब क्वेश्चन। फिर अगर आप पूरब से पश्चिम देखो, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट इसकी लंबाई देखो तो 463 मतलब 463 किलोमीटर लंबाई है झारखंड की। उत्तर से दक्षिण 380 और पूरब से पश्चिम 463, ठीक है। उसके बाद देखो आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड का जो शेप है, जो उसका नक्शा है किस तरह का है, तो एक क्वाड्रिलेटरल का है, ठीक है, चतुर्भुज टाइप का, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसका जो 4 बॉर्डर है, ठीक है, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब पहले वाला मिटा दे रहा हूं मैं। अब देखो तो बिहार के साथ कितने जिले बॉर्डर बनाते हैं, तो याद रखना 10 10 4 4 1। बहुत सिंपल याद हो जाएगा आपको, 10 10 4 4 1, 10 10 4 4 1, ठीक है। मतलब जो बिहार के साथ बॉर्डर बनाते हैं, टोटल झारखंड के 10 ऐसे जिले हैं जो बिहार के साथ बॉर्डर बनाते हैं, जिसमें है आपका, देखते जाओ, पहला गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा चतरा, चौथा हजारीबाग, पांचवा कोडरमा, छठा गिरिडीह, सातवां देवघर, आठवां दुमका, 9वां गोड्डा और 10वां साहेबगंज। तो 10 के 10 आपको याद हो गए बिहार वाले। अब हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो बॉर्डर बनाते हैं, कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो, पहला साहेबगंज, दूसरा पाकुड़, तीसरा दुमका, चौथा जामताड़ा, पांचवा धनबाद, छठा बोकारो, सातवां रामगढ़, आठवां रांची, 9वां सरायकेला खरसावा और 10वां ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। तो टोटल 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो गए आपके जो पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बिहार के साथ भी 10 हैं और बंगाल के साथ भी 10 हैं। लेकिन अगर आप देखो कि लंबाई, बोलोगे भैया बिहार के साथ भी 10 जिले बॉर्डर बनाते हैं और बंगाल के साथ भी 10 जिले बॉर्डर बनाते हैं, तो अब बताइए सर जी कि लंबा कौन है, तो भैया लंबा हमारे बिहारी बाबी हैं, ठीक है। बिहारी बाबू जो है वो लंबे हैं, मतलब बिहार के साथ जो बॉर्डर बनता है झारखंड का वो ज़्यादा लंबा है बंगाल के कंपैरिजन में, ठीक है।
अब तीसरा हम देखेंगे उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में कितने जिले हैं भैया? तो हमने पढ़ा था 4, तो सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम, ये तीनों तो सबको याद रहते हैं, इसलिए खेला किया जाता है सरायकेला खरसावा में। तो याद रखना, सरायकेला खरसावा जो है वह भी उड़ीसा के साथ बॉर्डर बनाता है। तो उड़ीसा के साथ कितने हो गए? 4 हो गए। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के साथ। तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ठीक है, तो इसमें देखो, पहला गढ़वा, दूसरा लातेहार, तीसरा गुमला और चौथा सिमडेगा। तो टोटल 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो गए, 4 ऐसे जिले हो गए जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साधती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम गढ़वा की देखते हैं तो गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है झारखंड का जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा साधता है, 3 स्टेट के साथ इसका बॉर्डर है। किसके साथ? एक हो गया बिहार, एक हो गया छत्तीसगढ़ और तीसरा हो गया यूपी। और याद रखना, उत्तर प्रदेश, हमारे योगी बाबा वाला उत्तर प्रदेश जो है वह बस गढ़वा के साथ बॉर्डर अपना जो शेयर करता है, सीमा साधता है। ठीक है, और किसी के साथ नहीं। तो ये बॉर्डर रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया। अब कुछ और फैक्ट देख लो। ठीक है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है बच्चों, एकदम नींद में हो तो एकदम आंख में 3-4 बोतल पानी मार लो। ठीक है, फ्रिज वाली, नींद खुल जाना चाहिए, नशा फट जाना चाहिए, क्योंकि बबुआ एग्जाम में कंपटीशन बहुत है, अगर सो जाओगे तो खो जाओगे। ठीक है, चलो अब देखो दुमका। देखो दुमका किस किस में? बिहार के साथ भी है ना, और नीचे किसके साथ? बंगाल के साथ भी है। ये सब पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दुमका उमका। फिर एक सरायकेला पूछता है आपके एग्जाम में, तो सरायकेला देखो इधर पश्चिम बंगाल के साथ भी है और उड़ीसा के साथ भी है। ठीक है, फिर सिमडेगा देखो आपको छत्तीसगढ़ के साथ भी है और उड़ीसा के साथ भी है। गढ़वा आपका बिहार के साथ भी है और छत्तीसगढ़ के। तो ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड के 2 ऐसे जिलों के नाम बताओ जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं साझती है। जस्ट टेल मी द 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड विच डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ एनी अदर स्टेट। ठीक है, तो देखो लोहरदगा हो गया और खूंटी हो गया, 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 ऐसे जिले हैं। यहाँ देखो लोहरदगा, यहाँ खूंटी, तो ये दोनों ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो किसी भी राज्य के साथ बॉर्डर नहीं साझते हैं। तो रट लेना इस चीज को। ठीक है, इतने क्वेश्चन आज मैं तुम्हें कराऊंगा ना कि तुम एक वीडियो में हीरो बन जाओगे पूरा। देखो अब ये हुआ। अब दूसरा पूछता है कि आप बताइए देशांतर उसका कहाँ से कहाँ है और अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, झारखंड का। तो देशांतर विस्तार और अक्षांशीय विस्तार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ देखोगे ये है तुम्हारा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? लैटिट्यूड। ठीक है, ऊपर वाला। अब इधर देखो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेके, पूर्वी से लेके 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो याद हो गया तुम्हें? मतलब इस एक मैप में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो सबके सब मैंने करा दिया। ठीक है, अब हमारा शुरू होगा डिस्ट्रिक्ट का तांडव। तो जितने भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाले हीरो लोग हो सब खुश हो जाओ। ठीक है, अब देखना कि जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, क्या वो आपको पता है? और ऐसा कुछ तो नहीं है कि मैं कुछ बता रहा हूँ आपको कुछ और पता है। अगर कुछ है तो कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, तो तैयार हो जाओ योद्धाओं। अब देखो, इससे पहले एक चीज और बता दे रहा हूँ। झारखंड में क्या हुआ था? पहले कितने डिस्ट्रिक्ट थे? अभी कितने डिस्ट्रिक्ट है? 24 है। पहले कितने थे? 18। तो 6 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, ये याद रखना। ठीक है, और 6 नए डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? सरायकेला खरसावा, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, खूंटी और रामगढ़। ठीक है, 6 हो गए ना बच्चे? हाँ चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं एक एक करके सब डिस्ट्रिक्ट की राम कहानी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हजारीबाग की, तो हजारीबाग कब बना? 1834 ईस्वी में। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो भैया इसको पेंटिंग याद रखना, बहुत फेमस है। इसको पेंटिंग कहाँ मिलता है? हजारीबाग में। सूरज कुंड, सबसे गर्म जल कुंड जो है 88 डिग्री 88 डिग्री उसका टेम्परेचर रहता है, वो कहाँ मिलता है? हजारीबाग में। उसके बाद 9 नवंबर 1942 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने 5 दोस्तों
के साथ हजारीबाग जेल से कूद के भाग गए थे अंग्रेजों को चकमा देके, ये भी याद रखना। फिर हमारा जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में, 1952 बोल रहा हूँ, 1992 में, तो वो कहाँ पे? हजारीबाग में है। संत कोलंबस कॉलेज, पहला कॉलेज झारखंड का, कहाँ पे है भैया? हजारीबाग में है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? हजारीबाग में ही हो गया। अभ्यारण्य, पहले नेशनल पार्क था, बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया। कब बना? 1976, 1976 में। उसके बाद निर्मल महतो पार्क कहाँ है भैया? तो हजारीबाग में है। बरसो पानी गुफा कहाँ है? बोलते हैं कि वहाँ ताली पिटो, बोले बरसो पानी तो पानी बरसने लगेगा। उसके बाद सालपर्नी लेक, सालपर्नी झील जिसे बोलेंगे, वो कहाँ है भैया? हजारीबाग में है। कोनार डैम आपका हजारीबाग में है। पद्मा का किला, इचाक का किला, बादाम का किला जिसे हेमंत सिंह ने बनाया था, ये तीनों किला आपका हजारीबाग में है। तो ये रहे हजारीबाग के इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब दूसरा हम सेकेंड मूव करेंगे दुमका की ओर, ठीक है। दुमका कब बना था भैया? 1855, 1855 में। और हजारीबाग, हाँ एक चीज़ और नहीं बताया मैंने, हजारीबाग क्या बोलते हैं? हजारों बाग का शहर, ठीक है, याद रखना। अब आ गया दुमका। दुमका किस चीज़ से फेमस है? बाबा बासुकी नाथ की नगरी। बोला जाता है कि आप देवघर आओ, भोलेनाथ की पूरा मतलब श्रद्धा से पूजा करो, लेकिन अगर आप बाबा बासुकी नाथ की नगरी नहीं गए तो आपका पूजा अधूरा है भैया, इसलिए घूम के आना वहाँ। तो वो किस लिए फेमस है? तो दुमका फेमस है आपका, मलूटी एक जगह है जहाँ बोला जाता है कि 108 मंदिर थे उस गांव में, ठीक है। उसे मंदिरों का गांव भी बोला जाता है, याद रखना, मलूटी मंदिरों का गांव, 108 गांव, ठीक है। लिखना होगा तो पेन कॉपी लेके बैठना और एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में शॉर्ट में लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं नहीं मिलेंगे एक साथ जल्दी। उसके बाद बासुकी नाथ पता ही आपको यहीं पे है। हिजला मेला यहीं पे लगता है, नुनबिल मेला यहीं पे लगता है। फिर आपका मसान जोड़ डैम जो है या फिर कनाडा डैम जो है वो दुमका में भी है, मतलब दुमका में ही है। अब कमेंट बॉक्स में बताना भैया कि ये जो मसान जोड़ डैम है वे किसकी हेल्प से बना था और ये किस नदी पे है, ठीक है। दो चीज़ कमेंट बॉक्स में छाप देना। अब तीसरा हम बात करते हैं 1892 में बना था पलामू, जिसे हम बोलते हैं जैसलमेर ऑफ झारखंड। तो भैया अगर आप सोच रहे हो कि बड्डी पैसा लग रहा है जैसलमेर राजस्थान घूमने में, तो पलामू घूम के आ जाओ, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तो पलामू किस किस चीज़ के लिए फेमस है? तो शाहपुर चांदनी का किला है भैया वहाँ, रोहिल्ला का किला है, विश्रामपुर का किला है, ग्रेफाइट पाया जाता है अच्छा खासा। 1857 का जो हमरा विद्रोह हुआ था उसमें दो भाई थे, नीलांबर और पीतांबर, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। उसके बाद पलामू का एक हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है भैया? तो उसका पहले नाम था डाल्टनगंज, लेकिन अभी उसका नाम बदल के कर दिया गया मेदिनी नगर, क्योंकि वहाँ के एक चेरो राजा थे, उनका नाम था भैया मेदिनी राय, जो बहुत ही मतलब न्यायसी राजा थे, मतलब लोगों के साथ न्याय करते थे और लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे, ठीक है। तो चेरो विद्रोह किसने किया था इसे याद कर लेना, भुक्खन सिंह, ठीक है। अब नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी भी तुमरा पलामू में है। उसके बाद रांची की बात करते हैं, ठीक है। अब आ गए हम 1899 में बना रांची, जिसे हम लोग बोलते हैं शिमला ऑफ झारखंड, ठीक है। शिमला ऑफ झारखंड या फिर सिटी ऑफ वाटरफॉल। भैया देखते होंगे फोटो में मस्त मस्त लोग एकदम झरने में उछल उछल के फोटो खिंचाते रहते हैं रांची में, तो आपको पता ही होगा रांची वाटरफॉल का नगरी है, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से वाटरफॉल है भैया? हुंडरू हैं, ठीक है, जोन्हा वाटरफॉल है, दसम वाटरफॉल है, ठीक है। हुंडरू हो गया, जोन्हा हो गया, हुंडरू स्वररेखा, जोन्हा किस नदी पे था? राड़ू। दसम किस नदी पे था? कांची। फिर सीता फॉल यहीं पे है। रांची में फिर आपका रातू का किला मिलेगा, पिठोरिया का किला देखने को मिलेगा, हमरे भगवान भोलेनाथ का पहाड़ी मंदिर देखने को मिलेगा, जगन्नाथ भगवान का जगन्नाथपुर मंदिर देखने को मिलेगा। जगन्नाथपुर मंदिर को किसने बनाया था भैया? कमेंट बॉक्स में छाप देना। चलो हम ही बता दे रहे, एनीनाथ सहदेव ने बनाया था। आप ईस्वी छाप देना कि किस साल में जगन्नाथपुर का मंदिर बना था। सूर्य मंदिर है आपका बुंडू में। जो जो देवड़ी मंदिर घूमने गए होंगे उनको देखा होगा कि सूर्य मंदिर भी लौटते टाइम घूम लो भैया। और दसम फॉल, हुंडरू फॉल, सब मजे ले लो, ठीक है। उसका काके डैम बहुत अच्छा है, शाम में एकदम मस्त जाके सेल्फी लो वहाँ पे। रॉक गार्डन तो आप सभी को पता होगा, मतलब
हमारे यूथ लोग वहाँ बहुत अच्छे अच्छे गेम खेलते हैं। उसका ध्रुवा डैम बहुत मस्त जगह है, शाम में मस्त बैठो, एकदम ठंडी हवा चलेगी, मज़ा लो। उसका सिद्धो कानो पार्क यहीं पे है। बिरसा जैविक उद्यान बहुत फेमस है, यहीं पे है। लोग यहाँ घूमते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अगर कहीं और हो तो टाइम निकाल के आओ, यहाँ घूम के जाओ। मैकलुस्कीगंज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकलुस्कीगंज जहाँ पे एंग्लो इंडियंस पूरा रहते थे, अंग्रेज जो थे यहाँ रह गए थे, उनको बोलते थे एंग्लो इंडियन, तो वो भी रांची में है। ऑक्सीजन पार्क आपका रांची में है। मुट्टा क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, मतलब मुट्टा क्रोकोडाइल मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हिंदी में बोलेंगे तो वो भी रांची में है। एचसी अपना झारखंड का शान, वो भी रांची में है। टैगोर हिल भी रांची में है। भैया पूछ देगा आपसे टैगोर हिल किसके नाम पे है, तो उछल के रविन्द्रनाथ टैगोर मत बोल देना, उनके भाई साहब थे ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर, उन्हीं के नाम पे टैगोर हिल रखा गया, ठीक है। उसके बाद IIM रांची में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची में है। XISS रांची में है। लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम रांची में है। तो ये सब रांची में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम आते हैं अपने कोयला नगरी, ब्लैक डायमंड, इसके नाम से ट्रेन भी चलता है। तो 1956 में बना था अपना धनबाद, ठीक है, जिसे हम कोयला नगरी या फिर सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड बोलते हैं। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, हमारे गैंग ऑफ वासेपुर वाली स्टोरी, ठीक है। तो धनबाद में देखो क्या क्या फेमस है। शक्ति मंदिर बहुत फेमस है, मैंने भी 3-4 बार जाके वहाँ पूजा किया है। भूफोड़ मंदिर बहुत फेमस है, ठीक है। इन्हें आदिवासियों का देवता रिलेटेड कोई मंदिर है, भूफोड़ मंदिर, बताना आप। लिलोरी मंदिर भी धनबाद में है। डलमी मंदिर भी आपका यहीं पे है। तोपचाची लेक जो है, तोपचाची लेक यहीं पे है। फिर तोपचाची सेंचुरी भी यहीं पे है। तोपचाची झील जो है वो कृत्रिम झील है, मतलब आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। फिर हरी पहाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है हरी पहाड़ी कहाँ है। इसको कहानी की तरह मत सुनना, एग्जाम के सब क्वेश्चन है। सो गया तो फिर से जाग लो 3-4 लोटा पानी मार कर, ठीक है। तोपचाची सेंचुरी है यहीं पे, हरी पहाड़ी यहीं पे है, पंचेत डैम यहीं पे है, मैथन डैम यहीं पे है। पंचेत डैम किस में है? दामोदर में। मैथन डैम किस में है? बराकर में। माँ कल्याणेश्वरी मंदिर भी वहीं पे है, मैथन डैम के पास, गया था हम वहाँ। फिर रणधीर वर्मा स्टेडियम, रणधीर वर्मा चौक वहीं पे। रणधीर वर्मा किस लिए फेमस है? उनको अशोक चक्र मिला था, ठीक है, मरणोपरांत, याद रखना। ISM धनबाद भी वहीं पे, जो 1926 में बना था। फिर 27 दिसंबर 1975 में चासनाला में जो कोयलवरी कोल फील्ड में जो पानी घुस गया था, बहुत सारे मजदूर मर गए थे, वो जो इंसिडेंट है वो चासनाला से रिलेटेड है। चासनाला भी आपका धनबाद में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे डिवीजन हो गया वहीं पे। फिर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी वहीं पे है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है धनबाद में प्लेसेस, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं 1972 में गिरिडीह। गिरिडीह हमारे पार्श्वनाथ 2 बार चढ़ाई की है वहाँ पे, समझे, घूम फिर के एकदम आए, बहुत मस्त जगह है, मतलब जाओ मज़ा आ जाएगा घूम के, इतना अच्छा वातावरण। अब बीच में एक झरना भी, वहाँ नहा भी लेना, मज़ा आएगा पूरा। तो गिरिडीह की बात करें तो पार्श्वनाथ है, जहाँ बोला जाता है कि 24 तीर्थंकर जो हुए थे जैन धर्म में, उनमें से 20 तीर्थंकर को यहीं पे निर्वाण प्राप्त हुआ था, गिरिडीह में, पार्श्वनाथ में, ठीक है। इसलिए पारसनाथ को हम लोग बोलते हैं जैन धर्म का मक्का या फिर निर्वाणा लैंड ऑफ जैन तीर्थंकर, ठीक है, जैन तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि गिरिडीह। और गिरिडीह किस लिए फेमस है? तो उसरी जलप्रपात यहीं पे है, जो उसरी नदी में है। यहीं पे 3 दिन का मेला लगता है मकर संक्रांति में। फिर इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जिसके बारे में पता नहीं आपको, झारखंडी धाम जो है यहीं पे है, यहाँ पे भी शिवरात्रि के टाइम मेला लगता है। और मधुबनी में भी जैन टेम्पल है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके गिरिडीह के। अब गिरिडीह के बाद हम कहाँ पढ़ेंगे? तो अब हम आ जाते हैं 1983 में, ठीक है। तो देखो 1983 में क्या क्या हुआ था। तो 1983 में देवघर बना था, गोड्डा बना था, साहेबगंज बना था, गुमला बना था और लोहरदगा। याद रखना, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, गुमला और लोहरदगा, ये सब बने थे 1983 में। देवघर तो आपको पता ही है, भोले बाबा की नगरी,
टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक यहाँ पे भी है। शक्ति पीठ भी है यहाँ पे देवघर में। नौलखा मंदिर भी आपका देवघर में, जो बोला जाता है कि 9 लाख रुपया खर्च हुआ था, इसलिए उसे नौलखा मंदिर का नाम दिया गया। ठीक है, इसे बनाया था कौन? बालानंद ब्रह्मचारी ने। ठीक है, याद रखना। तपोवन भी वहीं पे है। ठीक है, और जो देवघर का मंदिर है वो भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे पूरनमल जी ने बनाया था। ठीक है, तपोवन यहीं पे है। नंदन पहाड़ी यहीं पे है। मयूराक्षी नदी का जो ओरिजिन होता है यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ी है देवघर में, वहीं से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है, जिसपे आपका मसानजोड़ या फिर कनाडा डैम है आगे जाके। ठीक है, यहीं पे एक रोपवे था, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर जाओगे त्रिकुट पर्वत के पास तो वहीं पे रोपवे था। वहीं पे रोपवे वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ लोग मारे गए थे, न्यूज़ में था आजकल, तो याद रखना। सत्संग आश्रम आपका देवघर में है। पगला बाबा आश्रम भी देवघर में। राधे कृष्ण कीर्तन देवघर में। अभी रिसेंटली एम्स खुला है देवघर में, जिसका जहाँ तक मुझे याद है शायद 12 को पीएम मोदी आ रहे उद्घाटन करने। फिर साखाराम गणेश देवस्कर और विनोदानंद झा देवघर से रिलेटेड है। ठीक है, तो देवघर हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे गोड्डा के बारे में, माँ योगिनी मंदिर के लिए जो फेमस है। तो गोड्डा देखो 3-4 चीज फेमस है। ओपन कोल माइन है ललमटिया में। ठीक है, फिर माँ योगिनी मंदिर जो है वो गोड्डा में कहाँ है भैया? तो वो गोड्डा में पत्थरगामा में है, याद रखना। फिर राजा बसंत राय पोंड, राजा बसंत राय का जलाशय है, 50 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे चैत्र संक्रांति के टाइम 14 अप्रैल से 15 दिन का मेला लगता है। ठीक है, जिसे हम बिस्वा मेला या फिर बसंत राय मेला भी कहते हैं, याद रखना। बिस्वा मेला कहाँ लगता है? गोड्डा में ही। फिर निमझर मेला, निमझर मेला भी आपका गोड्डा में लगता है। निमझर मेला एक गर्म जलकुंड है, पड़ैया हाट में है, तो वहीं पे ये मेला लगता है, निमझर मेला, याद रखना। फिर सुंदर डैम है आपका यहीं, सुंदर रिवर में इरिगेशन के लिए काम आता है, मतलब सिंचाई के काम में आता है सुंदर डैम। ठीक है, फिर 12 कोप्पा पहाड़ी जो है, ठीक है, 12 कोप्पा पहाड़ी आपका गोड्डा में है। ठीक है, उसके बाद आ गया साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज को क्या बोलते हैं? एंट्रेंस टू बंगाल। मैप ध्यान रखो, साहेबगंज आप देखोगे सबसे किधर था? पूर्वी में था ना, उत्तर पूर्वी में, तो वो बंगाल का द्वार हो गया ना, इसीलिए बोलते हैं इसको एंट्रेंस टू बंगाल। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, साहेबगंज में क्या क्या फेमस है? तो साहेबगंज में फेमस है आपका तेलियागढ़ का किला। ठीक है, फिर भोगनाडीह, याद रखना बच्चों, भोगनाडीह जो है जहां हमारे सिद्धू कानू, याद है ना, संथाल विद्रोह जो इन्होंने किया था, सिद्धू कानू, उनका जन्म स्थान है भोगनाडीह। फिर आपका उधवा पश्चिम बिहार, जिसे हम बोलते हैं उधवा बर्ड सेंचुरी, जहां पे प्रवासी पक्षी आते हैं, विदेशों से पक्षी आते हैं, बहुत मजा आता है, बैठ के देखते रहो, तो वह भी कहाँ पे? साहेबगंज में है। फिर एकमात्र झारखंड का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है साहेबगंज जहां से गंगा नदी बहती है। ठीक है, और अगर संथाल विद्रोह की बात की है तो एक चीज और याद रखना कि हूल दिवस जो संथाल लोग मनाते हैं वो मनाया जाता है 30 जून को। ठीक है, उसके बाद राजमहल फॉसिल पार्क, मतलब जीवाश्म का एक जो पार्क है वो भी कहाँ पे है? साहेबगंज में है। एग्जाम में पूछता है जीवाश्म रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए मार देना साहेबगंज। ठीक है, अब आ गया आपका गुमला, जिसे स्पोर्ट सिटी भी बोलते हैं, अल्बर्ट एक्का टाउन बोलते हैं। ठीक है, लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का, याद रखना। ठीक है, जिन्हें क्या मिला था भैया? परमवीर चक्र मिला था। किस चीज के लिए? 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार, जब बांग्लादेश को हमने आजाद कराया था 1971 में, तब अल्बर्ट एक्का को मिला था परमवीर चक्र, और उनके ही नाम में गुमला में है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। ठीक है, उसके बाद गुमला में और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंजन धाम, जहां माना जाता है कि यहां हमारे हनुमान जी का जन्म हुआ था, वो भी गुमला में है, अंजन धाम। फिर पालकोट सेंचुरी, पालकोट अभ्यारण्य गुमला में है। सदनी घाघ जलप्रपात जो कि शंख रिवर पे है, शंख नदी पे है, वह भी गुमला में है। फिर नौरतनगढ़ का जो किला है, जिसे हम बोलते हैं झारखंड का हम्पी, विजयनगर एम्पायर में जो हम्पी था, तो नौरतनगढ़ का किला को बोलते हैं झारखंड का हम्पी, वह भी गुमला में है। उसका बाद हमारे महादेव का मंदिर है टांगीनाथ मंदिर, वह भी गुमला में है। हल्दी घाटी का जो मंदिर है वह भी गुमला में है, कोराम्बे में है, यहाँ लड़ाई हुई थी, याद रखना। उसके बाद नागफेनी, ठीक है, नागफेनी
जलप्रपात भी है नागफेनी के नाम से, नागफेनी भवन भी है, तो वह भी गुमला में है। कार्तिक उरांव गुमला से थे, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और बहुत बड़े इंजीनियर भी रह चुके थे, और उन्होंने झारखंड को जब अलग राज्य बनाने की बात हुई तो उसमें विशेष योगदान था इनका। फिर महामाया मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। तो महामाया मंदिर ये कहाँ पे है भैया? तो हापा मुनी गांव है। हापा मुनी गांव कहाँ है? गुमला में, और यहीं पे है आपका महामाया मंदिर। इसे बनाया किसने था? तो इसे बनाया था गजघट राय जी ने, ठीक है। अब लोहरदग्गा को बॉक्साइट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें और भी ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट जानने को नहीं है, याद रखना बॉक्साइट सिटी, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग 1900, ठीक है। तो 1990 में क्या हुआ था? दो बने थे, एक ईस्ट सिंहभूम, एक वेस्ट सिंहभूम, मतलब पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जो झारखंड के जिले हैं वे बने थे 1990 में। तो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम को क्या बोलते हैं? एंट्री ऑफ ब्रिटिश, जो अंग्रेज थे यहीं से एंट्री किए थे, इसीलिए पूर्वी सिंहभूम को हम लोग बोलेंगे अंग्रेजों का प्रवेश द्वार, ठीक है। फिर वेस्ट सिंहभूम मतलब पश्चिमी सिंहभूम को क्या बोलेंगे? रत्नगर्भ, बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए हम बोलेंगे रत्नगर्भ, ठीक है। अब चलो हम एक एक करके बात करते हैं ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम के बारे में। ईस्ट सिंहभूम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है? डलमा सेंचुरी है, ठीक है, और डलमा बलमा से डलमा हो जाएगा। डलमा सेंचुरी क्या चीज है भैया? तो यहाँ पे हाथियों के लिए है, हाथी का रिजर्व है, ठीक है। डलमा सेंचुरी एलिफेंट रिजर्व है। फिर जमशेदपुर आपका ईस्ट सिंहभूम में है, इसी से 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी किनारे है? तो भैया स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में है हमारा जमशेदपुर। हमारा डिमना लेक भी कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम में। जमशेदपुर से 13 किलोमीटर जाओगे, मजा आएगा पूरा। फिर जुबली पार्क है जहाँ मस्ती करते हैं लोग, वह भी जमशेदपुर में है। जमशेदजी टाटा के नाम पे जमशेदपुर सिटी बना था। जमशेदपुर क्या है? स्टील सिटी है, और इसे पिट्सबर्ग भी बोलते हैं भारत का, याद रखना भारत का पिट्सबर्ग। फिर घाटशिला कॉपर फैक्ट्री के लिए फेमस है, वह भी ईस्ट सिंहभूम में है। एक्सएलआरआई जमशेदपुर 1949 में बना था ईस्ट सिंहभूम में। कीनन स्टेडियम जो आपका है वह भी ईस्ट सिंहभूम में है। जुबली पार्क कहाँ है आपका? बता दिया मैंने। फिर जादूगोड़ा भी आपका ईस्ट सिंहभूम में, बहुत इंपॉर्टेंट। जादूगोड़ा में क्या पाया जाता है भैया? तो यूरेनियम पाया जाता है, वो भी ईस्ट सिंहभूम में है। फिर फुलडुंगरी, फुलडुंगरी हिल कहाँ पे भैया? फुलडुंगरी सरहुल मेला लगता है, कहाँ पे लगता है भैया? घाटशिला में। घाटशिला कहाँ है हमारा? ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है। तो याद हो गया आपको ईस्ट सिंहभूम सब कुछ। अब देखो, अब आते हैं हम वेस्ट सिंहभूम में। वेस्ट सिंहभूम में क्या क्या फेमस है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सारंडा, 700 पहाड़ी का घर, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी, और यहाँ पे पेड़ भर भर के पाए जाते हैं। किसके पेड़? साल के पेड़, ठीक है। साल फॉरेस्ट है यहाँ पे, साल का जंगल है। हिरनी वाटरफॉल बहुत मजेदार है, देखोगे मजा आ जाएगा, पूरी तरफ जंगल से घिरा हुआ, बीच में वाटरफॉल, मतलब बहुत तगड़ा वाटरफॉल है ये हिरनी वाटरफॉल। फिर लुपुंगुटू गांव, लुपुंगुटू गांव किस लिए फेमस है? बोलते हैं वहां बहुत सारे औषधीय गुण के, मतलब मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं, जिससे आपके कोई भी बीमारी का इलाज हो सकता है। तो एक बार घूम के आओ, कुछ बीमारी सिमारी है तो, नहीं तो किसी अगल बगल पड़ोसी को है तो उसके लिए भी चल जाओ, समाज कल्याण हो जाएगा। फिर बेनी सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, वह भी कहाँ है आपका? एक मिनट, वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है। उसके बाद क्या है? बेनी सागर के बाद आपको हो गया, वहां पे शिव मंदिर का एक निर्माण हुआ है बेनी सागर में। उसे किसने बनाया था? उसे बनाया था शशांक ने। शशांक कौन है? गौड़ शासक है, ठीक है। गौड़ डायनेस्टी का शासक था वो, शशांक था, ठीक है। राम तीर्थ वहीं पे है। फिर जोजो हातू, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, जोजो हातू क्या है? तो जोजो हातू भी आपका है वेस्ट सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, जो कि फेमस है आयरन ओर के लिए। आयरन ओर मतलब क्या हो गया? लौह अयस्क, ठीक है। और राजा अर्जुन सिंह यहाँ के थे, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1991 में कौन कौन से जिले बने थे। तो चतरा, बोकारो और गढ़वा, ठीक है। चतरा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रेंस टू छोटा नागपुर, ठीक है। अभी 3 एंट्रेंस मैंने बता दिया आपको,
एंट्रेंस टू बंगाल किसे बोलते हैं भैया? तो एंट्रेंस टू बंगाल हम बोलते हैं साहेबगंज को। एंट्रेंस अंग्रेज कहाँ से घुसे थे? ईस्ट सिंहभूम से। देख रहे हो ना पीछे सब पढ़ाया हुआ है मैंने, ईस्ट सिंहभूम से एंट्री ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। उसके बाद अब छोटा नागपुर का एंट्रेंस क्या हो जाएगा? वो चतरा हो जाएगा। तो 3 एंट्रेंस बता दिए, एग्जाम में छपेंगे क्वेश्चन, रट लेना इसे, ठीक है। रट क्या लेना, मैं पढ़ाता हूँ तो याद हो ही जाता है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं। उसके बाद देखो, हाँ चतरा हमने पढ़ा था, चतरा को बोलते हैं एंट्रेंस टू छोटा नागपुर, ठीक है। काम क्यों नहीं, हाँ चलो हो गया, सॉरी यार। हाँ देखो चतरा, चतरा में क्या क्या फेमस है? चतरा में सबसे फेमस है इटखोरी। इटखोरी में एक भदुली गांव है जहां पे हमारी भद्रकाली माता का मंदिर है, ठीक है। और इसे बनाया किसने था? इसे बनाया था महेंद्र पाल द्वितीय ने, याद रखना। इटखोरी भदौली गांव में भद्रकाली का मंदिर जिसे बनाया था महेंद्र पाल द्वितीय ने। यहाँ पे कोलवा मंदिर या फिर कोलेश्वरी माउंटेन भी है जहाँ अनेकों धर्म जो है, सभी धर्म के वहाँ कुछ ना कुछ अवशेष मिलते हैं, ठीक है। फिर लोकसभा, इसका चतरा है स्मॉलेस्ट संसदीय क्षेत्र में, तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा, याद रखना। फिर लवालोंग अभ्यारण्य, लवालोंग सेंचुरी चतरा में है। गोवा वाटरफॉल, गोवा जलप्रपात चतरा में है। डुमेर सुमेर जलप्रपात कहाँ है? चतरा में, ठीक है, याद रखना। चतरा में वैसे एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछते हैं, वो है इटखोरी वाला, ठीक है। तो वो चीज़ अच्छे से याद रखना, बाकी चीज़ तो हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं हमारी स्टील नगरी, ठीक है। स्टील नगरी क्या है? बोकारो। बोकारो में आप देखोगे तो कुछ कुछ चीज़ फेमस है। सबसे फेमस तो BSL बोकारो स्टील लिमिटेड। उसके बाद दूसरा है गोमिया में एक IEL है, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड। क्या चीज़ का है वहाँ? बारूद का कारखाना है, ठीक है। तो याद रखना बारूद का कारखाना कहाँ है? गोमिया में, जो कि बोकारो में, ठीक है। फिर है आपका हथिया मेला, कहाँ लगता है? बेरमो में। कब लगता है? मकर संक्रांति में। हथिया मेला बोकारो में, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है संथालों का जो एकदम मतलब तीर्थ स्थल जिसे बोलते हैं, लुगु बारू घंटा बारी, वो भी है आपका बोकारो में, याद रखना। लुगु बारू घंटा बारी बोकारो में है। उसके बाद पर्वतपुर जिसे बोलते हैं पहला मीथेन गैस का कुआं था, वो भी बोकारो में है। तेनूघाट डैम जो है कि अर्थन डैम है, वो भी बोकारो में है। फिर है आपका चंद्रपुरा बर्ड सेंचुरी जो है, चंद्रपुरा पश्चिम अभ्यारण्य, वो भी बोकारो में है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान भी आपका बोकारो में है, ठीक है। अब आते हैं हम गढ़वा में। गढ़वा किस चीज़ के लिए फेमस है? तो देखो गढ़वा जो वर्ड है ना वो मराठी है, तो आपसे पूछेगा कहाँ कहाँ बोला जा सकता है कि उसे मराठियों के द्वारा बनाया गया है, तो याद रखना गढ़वा को बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मराठी वर्ड है गढ़वा। गढ़वा किस लिए फेमस है? माँ गढ़देवी की नगरी, ठीक है। अब देखो गढ़वा में क्या क्या फेमस है। बाबा बंसीधर मंदिर बहुत फेमस है, नगर उटारी में है। इसे बनाया था शिवमणि, ठीक है, शिवमणि देवी ने बनाया था, जो कि पत्नी थी भवानी सिंह की, ठीक है। अब देखो ये बाबा बंसीधर मंदिर का है नगर उटारी में, ठीक है। नगर उटारी तो उसका पहले का नाम था, लेकिन 2017 के बाद से नगर उटारी का नाम बदल के बंसीधर नगर हो गया है। फिर शिव मंदिर भी है, कहाँ पे है? राजा पहाड़ी में। फिर आपका गुलगुल माउंटेन भी है, जिससे बोलते हैं सरवात माउंटेन, जो कि राज्य का, झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। पारसनाथ सबसे ऊंचा था ना, उसके बाद दूसरा। उसका गढ़देवी का मंदिर है, ठीक है। गढ़देवी का मंदिर किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ ठाकुर थे अमर दयाल, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, मतलब उन्हें बेटा की प्राप्ति हुई थी। इस मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना किया था तब, ठीक है। गढ़वा से एक चीज और आपको याद रखना है कि एकमात्र ऐसा जिला है झारखंड का जो कि 3 राज्य के साथ सीमा बनाता है, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, ठीक है। अब आते हैं हम कोडरमा। कोडरमा मतलब माइका कैपिटल, एस्बेस्टस सिटी मतलब अबरख राजधानी, माइका मतलब अबरख, ठीक है। तो कोडरमा को देखोगे तो अबरख राजधानी से बोलते हैं। और यहाँ पे माका मारो पहाड़ है, ठीक है। माका मारो पहाड़, इसमें बोला जाता है कि भगवान परशुराम जो थे यहीं पे उन्होंने अपने माँ को और 3 भाइयों को मार दिया था, ठीक है, पिताश्री के आदेश पे।
फिर कोडरमा में सबसे फेमस है आपका सैनिक स्कूल, कहाँ है? झुमरी तिलैया, गाना सुने हो ना, झुमरी तिलैया में पानी की टंकी, सुना ना, ठीक है। सैनिक स्कूल कहाँ है? 1963 में बना था, कोडरमा में है। फिर आपका बोला जाता है कि रेडियो प्रेमी बहुत लोग हैं कोडरमा में, अब तो एफएम प्रेमी हो गए होंगे, यूट्यूब प्रेमी, ठीक है। सतगावा मंदिर कोडरमा में है, चंचला देवी मंदिर कोडरमा में है, कोडरमा अभयारण्य कोडरमा में है, गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में है, तिलैया डैम कोडरमा में है, ठीक है, याद रख लेना सब। फिर पाकुड़ की बात करें, पाकुड़ फेमस आपके लिए मार्टेलो टावर, ठीक है। संथालों से अंग्रेज को इतना भय हो गया था, इतना खौफ हो गया था कि उन्हीं से बचने के लिए उन्होंने मार्टेलो टावर कहाँ बना दिया? पाकुड़ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिटरेसी बहुत कम है, तो भैया पाकुड़ वाले थोड़ा और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। उसके बाद अलीगंज का जो किला है, अलीगंज का जो फोर्ट है वो भी कहाँ है आपका? अलीगंज का किला भी आपका पाकुड़ में है भैया, याद रखना। तो ये हो गए हमारे 18 जिले अभी तक हमने पढ़ लिया। अब यहां से खेला शुरू होगा। मैंने आपको बताया था कि झारखंड में अभी 24 जिले हैं, 24 इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे 18 प्लस 6, ठीक है। 18 हमने पहले पढ़ लिया, अब 1 2 3 4 5 6 अभी पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जो झारखंड राज्य बनने के बाद कितने जिले बने हैं भैया? तो 6 बने हैं, याद रखना, ठीक है। 18 पहले और 6 बाद में, तो 2 बार बने हैं। 2001 में कुछ जिले बने हैं और 2007 में कुछ जिले बने हैं, ठीक है। यहां देखो 18 प्लस 6 इक्वल टू 24 लिखा हुआ है। तो 2001 में कौन कौन बना है? सरायकेला खरसावां, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, ठीक है। फिर से देख लो, सरायकेला खरसावां, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, ये बना है 2001 में। सरायकेला खरसावां कहां से टूट के बना था? वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से टूट के बना था सरायकेला खरसावां, ठीक है। लातेहार किससे अलग हुआ था? पलामू से। जामताड़ा किससे अलग हुआ था? दुमका से। सिमडेगा किससे अलग हुआ था? गुमला से। फिर 2007 में 2 और आपके जिले बनते हैं, एक खूंटी हो गया, एक रामगढ़ हो गया, ठीक है। तो खूंटी किससे अलग होके बना? रांची से। रामगढ़ किससे अलग होके बना? हजारीबाग से। चलो अब एक एक करके इन सबको खत्म करते हैं। तो सरायकेला खरसावां आपका 19वां जिला है। ये वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से बना था। इसे बोलते हैं कल्चरल कैपिटल, ठीक है। मतलब कल्चरल का क्या हो जाएगा हिंदी? सांस्कृतिक राजधानी। देखो मुझे, मैं इंग्लिश में भी उतना ही कमांड रखता हूँ, हिंदी में भी पूरा। मैं खुद ही इंग्लिश मीडियम का हूँ, हिंदी की पूरे बुक पढ़ा और उसको खुद से इंग्लिश में समझा, ठीक है। तो तुम भी कोशिश करो कि हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ सको एक साथ। तो अब देखो सरायकेला खरसावां की बात करते हैं। तो सरायकेला खरसावां को बोला जाता है कि कौन थे इसके संस्थापक? तो याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं। विक्रम सिंह थे, ठीक है। जिन्होंने जगन्नाथ सिंह का भी टाइटल लिया था, वे थे सरायकेला खरसावां के संस्थापक। सरायकेला खरसावां में क्या क्या फेमस है? तो चांडिल डैम है स्वर्णरेखा रिवर पे, ठीक है। चांडिल डैम याद रखना। फिर सरायकेला खरसावां को बोलते हैं छौ नृत्य का जन्मभूमि, ठीक है। छौ नृत्य कौन सा नृत्य है? जिसमें मुखौटा लगा के सब लोग प्रदर्शन करते हैं। तो पहली बार विदेश में इसका प्रदर्शन किया था सुधेंदु नारायण सिंह ने, ठीक है। कब किया था? 1938 में। किसका? छौ नृत्य का। फिर आपका तीरंदाजी का जो एकेडमी है वो कहां पे है? सरायकेला खरसावां में। डलमा सेंचुरी कहां है आपका भैया? तो सरायकेला खरसावां में है। ईचागढ़ पश्चिमी बिहार कहां है? सरायकेला खरसावां में है। एनआईटी जमशेदपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एनआईटी जमशेदपुर में, इसलिए एकदम खुशी खुशी मार देते हैं ईस्ट सिंहभूम और गलत हो जाता है। याद रखना, एनआईटी जमशेदपुर है सरायकेला खरसावां में, ठीक है। अब लातेहार में आते हैं हम लोग। लातेहार कब बना था? 2001 में, ठीक है। तो लातेहार किससे अलग हुआ था? पलामू। लातेहार तो आपको सबको पता है, हार्ट ऑफ द नेचर, मतलब पृथ्वी पे स्वर्ग है पूरा, मतलब वहां जाओगे मजा आ जाएगा, फिर वहां से लौटने का मन ही नहीं करेगा। तो लातेहार में क्या क्या फेमस है? सबसे फेमस हो गया मेरे पहाड़ों की मलिका, तारों तरफ तेरे आशिक रे, नेतरहाट, ठीक है। पहाड़ों की मलिका किसे बोलते हैं? नेतरहाट को। तो नेतरहाट फेमस है पहाड़ों की मलिका के नाम से, या फिर छोटा नागपुर की रानी भी बोलते हैं, ठीक है। तो राजाओ जाओ घूम के आओ रानी के पास से, ठीक है। तो नेतरहाट पहाड़ों की मलिका या छोटा नागपुर की रानी। और यहाँ पे मगनोलिया पॉइंट है, जहाँ उछल उछल के जो भी गए होंगे तुम लोग फोटो खिंचाए होंगे, सबको पता है, ठीक है।
मंगनोलिया और गडेरियो की प्रेम कहानी, बहुत ज़बरदस्त प्रेम कहानी है, सुनने हो तो बताना, बता दूंगा। और नेतरहाट में एक और चीज़ फेमस है, वो है नेतरहाट का स्कूल, बहुत फेमस है, जहाँ के बच्चे देश विदेश में IAS IPS और विदेश में सेक्रेटरी, बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट में, ठीक है। उसके बाद लातेहार में और क्या क्या फेमस है, लातेहार में आपका फेमस है पलामू का किला। यहाँ पे लड़के गलती ही कर देते हैं, मतलब समझ लो पलामू का किला नाम सुनते एकदम उछल के मार देंगे पलामू ऑप्शन और गलत हो जाएगा। तो तुम गलती मत करना, क्योंकि तुम मुझसे पढ़ रहे हैं और जो मुझसे पढ़ रहा है वो 100% परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो पलामू का किला में 2 किले हैं, एक पुराना किला है, एक नया किला है, ठीक है। तो पी से पुराना, पी से प्रताप राय, याद रखना। पुराना किला किसने बनाया था? प्रताप राय ने। नया किला किसने बनाया था? मेदिनी राय ने, ठीक है, मेदिनी राय, ठीक है, याद हो गया। अब पलामू किला के बाद माँ उग्रतारा का सिद्धि पीठ भी है आपका लातेहार में, बेतला नेशनल पार्क भी है आपका लातेहार में, सुगवा, ठीक है, सुगवा हो गया, मिर्चैया हो गया, ये सब जो जलप्रपात है लातेहार में है। लोअर घाघरी और अपर घाघरी ये नेतरहाट में है, घाघरी नदी पे, याद रखना, लोअर घाघरी और अपर घाघरी। उसके बाद महुआ डाड़ जो है भेड़िया अभ्यारण्य, वो भी लातेहार में है। फिर आपका मंडल डैम हो गया, फिर सिकनी कोइलवरी जो है वो भी लातेहार में है। फिर बूढ़ा घाघ जिसे लोध फॉल भी बोलते हैं, वो भी आपका लातेहार में है। बहुत मजा आएगा, झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल यही तो है, लोध फॉल। अब तो और भी उसका सौंदर्यीकरण हो गया, जाओगे एकदम मजे आ जाएंगे। तो बूढ़ा घाघ लोध फॉल है। पलामू टाइगर रिजर्व यहीं पे है, ठीक है, बेतला पलामू सब याद रख लेना, ठीक है। अब तो मैंने लग रहा बता दिया लातेहार में जो भी इंपॉर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जामताड़ा, ठीक है, बोलते हैं लोग सांपों की नगरी। भैया अफवाह उड़ाते हो तुम लोग बहुत, जामताड़ा कमेंट करना क्या ऐसा कुछ है, सांपों का हाउस, सांपों का घर, कि ऐसे ही मतलब अफवाह उड़ा रहे हैं लोग। अब देखो जामताड़ा किस लिए फेमस है, कुछ बहुत चीज यहाँ पे नहीं है, कल्याणेश्वरी मंदिर है कि यहाँ पे। और एक चीज याद रखना, एग्जाम में कई कई पूछते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड जो है झारखंड में सबसे ज्यादा कहाँ से होते हैं, तो भैया यहीं से होंगे, जामताड़ा से। हेलो सर, आपके मोबाइल में एक OTP आया हुआ, जल्द बताइए और 1000 रुपये का इनाम ले जाइए, और आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे, ऐसे बोलते बोलते, ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद हम आते हैं 22वां जो है सिमडेगा, ठीक है, और याद रख लेना फिर से, सरायकेला किससे अलग हुआ था? वेस्ट सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम से। लातेहार किससे अलग हुआ था? पलामू से। जामताड़ा किससे अलग हुआ था? दुमका से। सिमडेगा किससे अलग हुआ था? गुमला से, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सिमडेगा के बारे में, जिसे गेम नर्सरी भी बोलते हैं। सिमडेगा में देखो 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। राम रेखा धाम है, ठीक है, जहाँ पे वन बोला जाता है कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के टाइम आए थे, रुके थे। कटुंगा धाम है, केला घाघ जलप्रपात यहीं पे है, राम रेखा मेला यहीं पे लगता है, और गांधी मेला भी यहीं पे लगता है सिमडेगा में, ठीक है। अब आ गया 2007 में 2 जिले बने थे, एक बना था खूंटी जिसे लाह नगरी भी बोलते हैं, और दूसरा बना था रामगढ़। खूंटी बना था आपका रांची से अलग होके, और रामगढ़ बना था आपका हजारीबाग से अलग होके। पूछता है कि झारखंड का 23वां जिला कौन था? रांची से अलग होके बना हुआ खूंटी, और 24वां जिला कौन था? रामगढ़, जो कि हजारीबाग से अलग हुआ था, ठीक है। तो अब खूंटी के बारे में पढ़ो, तो खूंटी में एक ही चीज बहुत फेमस है, वो है हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने अंग्रेज की सत्ता हिला दी थी, मतलब गद्दी हिला दी थी। अंग्रेज और मिशनरी जो थे उन लोगों को हिला के रख दिया था पूरा। तो धरती अम्बा, हमारे धरती आबा। तो खूंटी के उलीहातू गांव में हमारे बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा पे एक शॉर्ट्स भी बनाया मैंने, उसे देख लेना, पूरा कवर है उसमें, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा। उसके डुम्बारी बुरू भी कहाँ पे है? खूंटी में है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस बार JPSC में, ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया, और इसमें भी आयोग जो है उलझा गए, उल्टा सीधा आंसर देने लगी, बताओ। फिर एक और चीज आपको याद रखना है, जो मैंने शुरू में ही बताया था कि रामगढ़ और खूंटी, सॉरी रामगढ़ नहीं, खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती है, ठीक है। फिर पंचघाघ, बहुत मजा आएगा, मतलब बहुत सबसे सेफ अगर कोई मतलब जलप्रपात है तो सबसे सेफ झारखंड का मुझे तो पंचघाघ ही लगता है, बहुत मजा आएगा। एक छोटा से छोटा बच्चा भी जो वहाँ जाके नहा सकता है मजे से। मैं भी 2-2 बार गया हूँ वहाँ पे,
तो आप भी आओ घूमो। पंचघाट कहाँ पे? खूंटी में है। बिरसा मृग विहार कहाँ पे? कालामाटी खूंटी में वो भी है। पिरुआ घाट कहाँ पे है? खूंटी में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अंतिम जो हमारा जिला है रामगढ़। तो रामगढ़ में क्या क्या फेमस? सबसे फेमस है रजरप्पा, माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर। जाओ तो एकदम मजा आ जाएगा, फोटो भी तगड़ा आएगा वहाँ बगल में। और फेमस ये क्या है? ये जो है दामोदर और भेड़ा या फिर भैरवी नदी जिसे बोलते हैं, इसके संगम में ये मंदिर स्थित है, इसीलिए इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और रामगढ़ में एक और चीज़ आपको याद रखना है कि 1940 मतलब 1940, ठीक है, 1940 याद रखना, 1940 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कौन सा नंबर का? 53वां जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था रामगढ़ में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। याद रखना, अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे पीरियड के लिए अध्यक्ष रहे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि रामगढ़ की स्थापना किसने की थी? तो किसने फाउंड किया था उसे? तो रामगढ़ की स्थापना किया था राजा बागदेव सिंह ने। कब किया था? 1368 में रामगढ़ की स्थापना की थी राजा बागदेव सिंह। थक गया हूं बोलते बोलते। कैथा प्राचीन शिव मंदिर, यह भी कहां पे है आपका? रामगढ़ में। इसे बनाया था दलेल सिंह जी ने। आपका पतरातू वैली, वहां पे तो हर लोगों ने फोटो खिंचाया होगा, बहुत मजेदार है। बाइक से जाओ मजा आ जाएगा। पतरातू वैली रामगढ़ में है। फिर एक और चीज कहा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने स्थापना की थी, और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी स्थापना की थी एम.एन. रॉय ने, जो कि एक लेफ्टिस्ट है, वामपंथी जिसे बोलते हैं। तो वो दोनों का लिंक है रामगढ़ से, ठीक है। तो इसी के साथ आज का झारखंड का तगड़ा वाला वीडियो आपका खत्म होता है। कमेंट बॉक्स में छाप देना कमेंट कर करके कि ये वीडियो कैसा लगा। अब आप ही बताना क्या इस तरह का इतना तगड़ा कंटेंट के साथ पूरे YouTube में एक भी वीडियो है या नहीं है, क्योंकि मैंने 4 से 5 दिन बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है। और साथ ही में अगर इसमें आपको कुछ कहीं डाउट लग रहा है तो कमेंट में करना। हो सकता है कहीं कुछ लिख गया होगा गलती से, तो वो मैं सुधार लूंगा। लगता तो नहीं है, लेकिन आपको बताना अगर आपको कुछ डाउट है तो। और दोस्तों, इस मेहनत को सलामी देना, अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।